स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोग का एक बार फिर से लाए हैं वीडियो, और इस वीडियो में आपको अवतल लेंस को प्रूव करके बताएंगे। ठीक है कि लेंस जो सूत्र होता है अवतल लेंस में आज हम आप लोग को प्रूव करके बताएंगे। देखिए, हम उत्तल लेंस में प्रूव करके बता चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो जा करके पहले उत्तल लेंस को वीडियो को देख लीजिए, ताकि एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछता है और प्रत्येक वर्ष पूछता है। और ये जो वीडियो देख लीजिएगा तो फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत न पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अवतल लेंस में इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है बाबू, तो देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पे एक अवतल लेंस को लिए हैं। अवतल लेंस जानते हैं ना, वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच भाग का रहता है, पतला रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला रहता है, तो उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एक अवतल लेंस हो गया। इस अवतल लेंस में ये जो रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यानी कि मेंस प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट ओ है, ये जो बिंदु ओ है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस का प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या किए हैं कि इस जो मुख्य फोकस है इस पर एक हम लोग वस्तु रखें, और उस वस्तु का नाम क्या है? तो ए बी है। ये जो वस्तु रखे हैं ना बाबू, इस वस्तु से बहुत सा प्रकाश का किरण निकलता है, लेकिन एक ऐसा निकलता है जो मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। क्या निकलता है सर? तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। अब जैसे मुख्य अक्ष के समांतर निकला तो सुन लो, अवतल लेंस है। अवतल लेंस जानते हैं, ये जो किरण है ना बाबू, क्या करता है पता है? यहां से विचलन हुआ और जाकर के उधर चला गया। ठीक है, लेकिन हम लोग का ऐसा प्रतीत होता है कि किरण कहां से पास हो रहा है सर? तो फोकस हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक यहां से हम किरण का लिए हैं तो प्रकाशीय केंद्र से, और ये जिस रास्ता में जाता है बिना विचलन के उसी रास्ता में कच्चों तक गुजर जाता है। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों, ये रेखा गया इधर और इधर से आया बाबू इधर, तो दोनों रेखा देखिए तो यहीं पे कटान किया जी, दोनों यहीं पे नहीं मिला है, तो ये ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यही बना है, जिसका नाम कहते हैं हम लोग ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या फिगर समझ में आया? फिगर समझ लीजिए अच्छा से, कुछ नहीं है, हम बार बार कहते हैं बात बोलो, कुछ नहीं है। अगर फिगर अच्छे समझ लीजिएगा, चित्र को अच्छा समझ लीजिएगा, तो सिद्ध एकदम आराम से हो जाएगा और बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को फिगर बता दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम दो त्रिभुज को साइड करेंगे। जी हाँ, चाहे तो आप दर्पण को सिद्ध कीजिए, चाहे तो आप लेंस सूत्र कीजिए। एकदम सबसे पहले बाबू दो गो त्रिभुज को साइड करना है। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे दो त्रिभुज को साइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है बाबू लोग, इसमें सारा जो खेल है ना त्रिभुज का ही खेल है और एक समरूपता का खेल है। ए बी और इसका नाम दिए थे ओ, ए डैश बी डैश। देखिए ऐसा जो फिगर है, क्या आप लोगों को इस फिगर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए देखिए ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, दिखा? देखिए ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, एकदम ऐसा दिख लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हम लोग चल दिए हैं, और सबसे पहले काम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो समरूप सिद्ध करने से पहले देखिए तो बाबू यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए तो त्रिभुज ए बी ओ का जो कोण ए है, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? तो 90 डिग्री का। और त्रिभुज ए डैश बी डैश जो ओ है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश के। ठीक है, और कैसे हुआ सर? तो समकोण से। देखिए ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट है ना, ये सब लिखने के लिए छोड़िएगा नहीं तो होता क्या है ना कि एग्जामिनर नंबर काट लेता है। यही सब छोटा छोटा पॉइंट के चलते एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है नंबर काट देता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सब छोटे छोटे पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए। इसके बाद देखिए ध्यान देखिएगा क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। देखिए तो दोनों त्रिभुज में क्या कोण ओ नजर आ रहा है? कोण ओ नजर आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज में कोण ओ नजर आ रहा है, तो आपस में बराबर होगा। किसके कारण सर? तो भयनिष्ठ के कारण, यानी कि दोनों त्रिभुज में जो कोण ओ है ना कॉमन हो रहा है। यहां से हम लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ के। तो किसके कारण हो रहा है सर? तो उभयनिष्ठ के कारण, उभयनिष्ठ से। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। और जब देखिए किसी भी दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात, सॉरी, तो किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है ना, तो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। यानी कि त्रिभुज यहाँ पे ए बी ओ,
और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या कहलाएगा, तो समरूप कहलाएगा। तो हम यहां से इसको आसानी से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, यानी कि ए डैश बी डैश ओ के। कोई दिक्कत? और जब समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़का त्रिभुज में कौन लेते हैं सर, ए बी को लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ले लिए ए बी बट्टा छोटका त्रिभुज का लंब कौन है पहला साइड, तो ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार कौन है सर, तो ए ओ बट्टा इसका कौन है सर, तो ए डैश ओ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं नहीं जी, इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से दो त्रिभुज हम और साइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दो त्रिभुज और साइड कीजिए और वहां से त्रिभुज को समरूप कीजिए और समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, वहां से हम लोगों का आसानी से आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस फिगर में हम दो त्रिभुज और साइड करते हैं। देखिए तो क्या दिख रहा है, त्रिभुज एफ एम ओ और त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश, देखा कि नहीं देखा बताइएगा। अगर वहां पर नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए हम आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से साइड करके दिखाते हैं। कौन है, तो यहाँ पे एम है, ओ है, यहाँ पे क्या है सर, तो एफ है और बीच में है ए डैश बी डैश। क्या ऐसा फिगर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे दो त्रिभुज देख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज एम ओ एफ तथा देखिए रटना नहीं है, देखिए रटंत विद्या जो होता है ना दोस्त, वो कभी माइंड में रहेगा नहीं। अगर इसको अच्छा से एक बार समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए जब तक जाएंगे नहीं कहां वहीं पे, तब तक माइंड से निकलेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो भी है बाबू वो त्रिभुज का ही खेल है, ठीक है। त्रिभुज का ही क्या है, तो खेल है। तो पहले क्या लिखे, एम ओ एफ तथा त्रिभुज लिखेंगे ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे और अगर समरूप मिल जाएगा तो हम लोगों तो काम हो ही नहीं गेले यार। देखा क्या कर भाई, एम ओ एफ में देखिए तो ओ के पास 90 बन रहा है, ए डैश बी डैश एफ में देखो तो ए डैश के पास 90 बन रहा है। तो यहां से हम लिख देंगे कोण जो ओ है वो बराबर है कोण ए डैश के, और किसके कारण है तो लिखना ना भूले, समकोण से, ठीक है। समकोण से हो गया। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, तो इसके बाद देंगे कि त्रिभुज एम ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, दोनों में ध्यान से देखिए ये जो कोण एफ है क्या दोनों त्रिभुज में है या नहीं है, बताइएगा, है ना जी। और जब है तो दोनों त्रिभुज में जो कोण एफ है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और किसके कारण होगा सर, किसके कारण होगा, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ के कारण। किसके कारण जी, तो उभयनिष्ठ से, ठीक है। और जब किसी भी दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप। तो यहां से लिख देंगे कि त्रिभुज एम ओ एफ जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। और जब समरूप सिद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे, उनकी भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज एम ओ एफ में सबसे पहले भुजा कौन लेंगे सर, तो ओ एम बटा इसमें क्या है तो ए डैश बी डैश बराबर। अब हमको यहाँ पे लेना है आधार, यहाँ पे आधार कौन है, ओ एफ, एम ओ एफ में आधार कौन है तो ओ एफ बटा इसका आधार कौन है तो ए डैश एफ, कौन है सर तो ए डैश एफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे समीकरण कुछ समय के लिए टू ना मानेंगे, ठीक। क्यों नहीं मानेंगे सर, तो सुनिए जो समीकरण आपका जो 1 दिख रहा है 1 क्या सॉरी 1 जो LHS है, कि समीकरण 2 में LHS नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये आया है हम समीकरण 1 में जो LHS है उसको जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे जी, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिगर में देखिए ऊपर क्या है ओ एम, देखिए तो जो ओ एम है, देखिए सर जो ओ एम है क्या ए बी के बराबर दिख रहा है, देखिए तो ए बी एम ओ एक आयत दिख रहा है आप लोग का। और जब आयत दिख रहा है तो आयत कहते हैं जो आमने सामने के भुजा बराबर हो, है ना सर। तो देखिए यहाँ पे जो ओ एम है क्या हम उसके पास में ए बी लिख सकते हैं जी, 100% लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ओ एम के पास क्या लिख देंगे सर, तो ए बी बटा में क्या है सर, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या था ओ एफ बटा ए डैश एफ,
इसको मान लेंगे और सॉरी छोटा छोटा पॉइंट ना छूटे तो क्या लिखना है, क्योंकि जो ए बी है हम लिखे हैं ओ एम के, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहां तक इन्हीं कोई दिक्कत ना हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एकदम महाकाल के नाम लेकर के दोनों को एकदम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में वक्त देखो तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 का जो LHS है समीकरण 2 का LHS बराबर है, और जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा सर, ठीक है। तो हम यहां से एकदम आराम से लिख सकते हैं AO बटा A डैश O, AO बटा A डैश O बराबर होगा OF बटा A डैश O, OF बटा A डैश F, ठीक है। यहां लिख दिए, यहां तक किसी को दिक्कत ना होगा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं सर, देखिए तो तीनों में देखिए ओ नजर आ रहा है, तीनों में ओ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर ओ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ओ को रहना बहुत जरूरी है, क्यों सर, क्योंकि लेंस में जो दूरी मापते हैं वो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, और यहाँ पर प्रकाशीय जो केंद्र है उसका हम नाम क्या दिए सर, ओ दिए। तो देखिए तो तीनों में तो ओ नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसमें ओ नजर आ रहा है, नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ए डैश जो एफ है यहाँ पर भी ओ नजर आ जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि ओ कैसे आएगा। देखिए ए ओ बटा ए डैश ओ है बराबर बराबर ओ एफ बटा क्या है ए डैश एफ। देखिए फिगर में ए डैश एफ यही दिख रहा है, देखिए ए डैश एफ ए डैश एफ ए डैश एफ, इसका मान हमको चाहिए तो क्या करेंगे, उसमें ओ भी नजर आना चाहिए। देखिए तो अगर ओ एफ में से अगर हम ओ ए डैश को घटा देंगे तो क्या हमारा ए डैश एफ निकल जाएगा ना सर, जी 100% निकल जाएगा। तो हम ए डैश एफ को लिखेंगे ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ठीक है। तो लिख दीजिए ओ एफ माइनस ओ ए डैश, या इसको लिख सकते हैं ए डैश ओ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या सब में ओ नजर आ गया, बस यही मेन पॉइंट था। अब जब हमारे यहाँ चल आए हैं तो अब यहां से बुलाएंगे चिन्ह परिपाटी को, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। तो सुनिए यहां से क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी आया है ना उस सबका नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, ए ओ है, ए ओ। अब चलिए फिगर में देखिए तो बाबू ओ दिख रहा है, और इसका नाम क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र है। और यहाँ पे ए क्या है, याद करा ये क्या है, ये क्या बताए थे हम, वस्तु। ये क्या बताए थे जी, वस्तु ने बताए थे, और क्या है तो प्रकाशीय केंद्र है। तो लेंस में प्रकाशीय केंद्र से लेकर के वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, तो वस्तु दूरी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, तो वस्तु दूरी बोलते हैं, और इसको हम लोग यू से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है, तो ए डैश ओ, इसमें सबका मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ओ देख लिए ए डैश, बताइए जो ए डैश बी डैश है ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ए डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। लिख देंगे प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं, तो 20 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ओ एफ है, तो चलिए देखिए तो ओ प्रकाशीय केंद्र है, एफ क्या फोकस है। तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के फोकस की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे सर, फोकस दूरी बोलेंगे सर। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, बीच बीच में बोलना ना पड़े, ठीक है। देखिए ओ एफ को क्या बोले, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम क्या लिखते हैं सर, तो एफ लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो इसमें देखो ओ एफ मान मिलेगी, यहाँ कौन बच्चा ए डैश ऑफ, ए डैश ओ का मान भी मिलेगा, ठीक है। यहां से अब क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो तीनों है ना, अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहीं पे बच्चा बहुत लोग फंस जाता है। किसको करता है प्लस में और किसको करता है माइनस में, आगे चल करके दिक्कत हो जाता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कौन होगा प्लस में, कौन होगा माइनस में, हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। सुनिए, लेंस हो या दर्पण हो, किसी भी लेंस या दर्पण हो, यानी कि बाईं ओर जो होता है ना, बाईं ओर माइनस में होता है और दाईं ओर प्लस में होता है। बात को आप लोग को याद रखना है कि लेंस हो या दर्पण हो, उसके दाईं से बाईं ओर, कहां बाईं ओर, कि लेफ्ट साइड माइनस में और राइट साइड प्लस में। तो सुनिए ये सब जितना यू भी ए जो देख रहे हैं तो इनके बताओ तो कहां है, लेफ्ट साइड है, ये सब कुछ में हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा सर, माइनस। तो माइनस माइनस माइनस, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए, कभी भी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम देखेंगे ए ओ है, तो ए ओ का मान कितना है, माइनस में यू रख दीजिए, बटा
ए डैश ओ, तो ए डैश ओ का मान कितना है, माइनस में भी है तो रख देते हैं, बराबर ओ एफ, तो ओ एफ का मान कितना है, माइनस एफ रख दीजिए। ओ एफ, तो ओ एफ का मान कितना है, माइनस एफ, तो ओ एफ हटे तो माइनस में एफ सटे, ठीक सर। माइनस एक बात सुनिए, ए डैश ओ है तो ए डैश ओ का मान कितना है सर, तो माइनस में भी है, तो ब्रैकेट में काम कीजिएगा सर, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे u बटा भी बच गया, बराबर में माइनस एफ है बटा माइनस एफ है, तो माइनस में होता है सर प्लस भी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बस बनने वाला है सर, बस आराम कीजिए, बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो सुनिए u में f से कीजिए, तो माइनस यू एफ, बीच में प्लस दीजिए u भी, तो हो जाएगा u भी बराबर इधर क्या भी माइनस एफ, तो हो जाएगा माइनस एफ भी। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, देखिए तो सर जब हमको सिद्ध करके लाना है वो देखिए तो डिवाइड यानी कि बट्टा में लाना है u भी एफ, तो क्या करेंगे u भी एफ कब आएगा, कब आएगा, जब नीचे रहेगा तो भागा देंगे तब ना, तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ u भी एफ से भागा देते हैं, माइनस यू एफ बटा u भी एफ प्लस u भी बटा क्या हो जाएगा, बोलिए सर क्या हो जाएगा, u भी एफ बराबर माइनस में एफ भी और बटम हो जाएगा u भी एफ, ठीक है। यहाँ तक कहने पे दिक्कत ना होगा सर। अब चलिए जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल ही कर देंगे, ठीक है। देखिए u टू u खत्म, f खत्म, u खत्म, भी खत्म, इसके बाद ये क्या हो रहा है सर, f खत्म, भी खत्म, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस वन बटा भी प्लस वन बटा एफ बराबर माइनस में वन बटा u बच गया, ठीक है। लेकिन हमको तो ऐसा लाना नहीं है, हमको लाना है वन बटा एफ इक्वल टू वन बटा भी माइनस वन बटा u, तो ऐसा करिए ना कि वन बटा एफ को रह देते हैं हम लोग, वन बटा एफ को रह दिए, ये माइनस में तो कहाँ जाएगा सर, प्लस में, और फिलहाल पहले से वन बटा u था भी माइनस में था, देखिए तो थोड़ा सा यही लाना था ना सर, कितना एकदम आसान सा आ गया। क्या आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक